नमस्कार। आज हमारे सामने एक बहुत ही अनोखा स्रोत है, संसार, उल्टा वृक्ष और परम ज्ञान। हाँ, नमस्कार। ये भगवत गीता की वो प्रसिद्ध और काफी गहरी उपमा है। बिल्कुल। और इसमें मतलब ये जो उल्टे पेड़ की बात है, सच कहूं तो पहली बार में थोड़ी अजीब सी लगती है ना। हाँ, लगती तो है, पर शायद यही इसकी खूबी भी है। खूबी कैसे? भाई, हमें दुनिया को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने को प्रेरित करती है। स्रोत इसी विचार की गहराई में जाता है। हाँ, ये तो है। स्रोत में उस श्लोक का जिक्र है ना, ऊर्ध्वमूल अधः शाखम। हाँ, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। हाँ, वही। मतलब एक ऐसा पेड़, अश्वत्थ यानी पीपल का पेड़, जिसकी जड़ें ऊपर हैं। हाँ, ऊपर और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी पर बात करते हैं, समझते हैं कि स्रोत इसके बारे में क्या कहता है। हाँ, तो स्रोत ये स्पष्ट करता है कि ये कोई मतलब जमीन पर उगने वाला आम पेड़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें ऊपर हैं, परम स्रोत में यानी परमात्मा में। अच्छा। हाँ, और जो शाखाएं हमें नीचे फैली दिखती हैं, वो असल में ये सांसारिक जीवन है। तो मतलब जो हमें असलियत लगती है वो एक तरह का प्रतिबिंब है, जिसकी जड़ कहीं और है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत यही कहता है कि जिसे हम वास्तविक समझ रहे हैं वो असल में उल्टा है। असली जड़ उद्गम वो ऊपर है। और ये नीचे फैली शाखाएं, ये क्या है फिर? स्रोत कुछ बताता है इनके बारे में? हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि ये जो नीचे फैली शाखाएं हैं ना, जैसे करियर का मोह हो गया, या सोशल मीडिया से जो पहचान की चाहत होती है, हाँ, रिश्तों से बंधी उम्मीदें, सुख दुख के अनुभव, हमारे अपने कर्म, ये सब वही शाखाएं हैं जिनमें हम उलझ जाते हैं अक्सर। हाँ, बिल्कुल। यही संसार का विस्तार है जिसमें हम जीते हैं, जिनसे बंधते हैं। अच्छा, तो अगर ये शाखाएं हमारा मोह और कर्म है, तो स्रोत उस व्यक्ति के बारे में क्या कहता है जो इस पेड़ को, इसके उल्टेपन को समझ लेता है? हाँ, स्रोत में कहा गया है, यस्तम वेद स वेदविद। वेदविद। हाँ, यानी जो इस पेड़ के असली स्वरूप को, इसके रहस्य को समझ लेता है, वही असल में वेदों का ज्ञाता है, वेदविद है। अरे वाह। और ऐसा व्यक्ति स्रोत के अनुसार सांसारिक बंधनों को काटने की, उनसे मुक्त होने की समझ विकसित कर लेता है। लेकिन एक बात यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। स्रोत में श्री कृष्ण का संदेश है कि इस पेड़ को काटना होगा। हाँ है। पर अगर जड़ें ऊपर परमात्मा में हैं, जो कि अविनाशी है, तो फिर इस पेड़ को काटने का क्या मतलब हुआ? क्या हम मतलब परमात्मा से ही नाता काट रहे हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत यहाँ बहुत स्पष्ट है। काटना जड़ को नहीं है। अच्छा। काटना है इन नीचे फैली शाखाओं से जो हमारा मोह है, अटैचमेंट है, उसे। ओ, समझ गया। मतलब संसार के आकर्षणों को। हाँ, बिल्कुल। संसार के क्षणिक आकर्षण, उनसे पैदा होने वाले जो कर्म बंधन है, उनको काटना है। परमात्मा से संबंध नहीं तोड़ना, बल्कि उन चीजों से डिटैच होना है जो हमें उस परम स्रोत से दूर ले जाती हैं। और इसका हथियार कैसे काटें इसे? स्रोत बताता है, ज्ञान और वैराग्य की तीखी तलवार से। ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़ देना? नहीं, यहाँ वैराग्य का मतलब निष्क्रियता बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है चीजों और नतीजों से मोह रखे बिना अनासक्त होकर सही कर्म करना, डिटैचमेंट के साथ एक्शन। अच्छा, ये स्पष्ट हुआ। मोह काटना है, मूल स्रोत का नहीं। स्रोत में शायद एक और उदाहरण भी था, पत्तों और जड़ का। हाँ, बिल्कुल। जैसे पेड़ के पत्ते होते हैं ना, बदलते रहते हैं, झड़ते हैं, फिर नए आ जाते हैं। हाँ। पर जड़ वहीं रहती है, स्थिर। स्रोत इसी तरह इशारा करता है कि हमारे जीवन के अनुभव, सुख दुख, सफलता असफलता, ये सब पत्तों की तरह हैं, आते जाते रहते हैं, क्षणिक है। पर आत्मा का जो मूल संबंध है परमात्मा से, वो उस जड़ की तरह स्थायी है, शाश्वत है। तो मूल बात है इन दोनों के फर्क को पहचानना, क्षण भंगुर क्या है और शाश्वत क्या है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि स्रोत हमें ये समझने की प्रेरणा दे रहा है कि जो दुनिया हमें दिखती है, ये बदलती रहती है, क्षणिक है। बिल्कुल। और इसके पीछे एक स्थायी शाश्वत आधार है, परमात्मा, और उसी को पहचानना, उसी की तरफ लौटना। हाँ, उसी समझ को स्रोत ने मुक्ति का रास्ता बताया है।
और यहीं से वो एक गहरा सवाल उठता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए क्या सवाल? कि अगर स्रोत कहता है कि ज्ञान और वैराग्य से इस सांसारिक वृक्ष के मोह को काटना है और उसकी असली जड़ की ओर जाना है, हाँ, तो इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन पर, हमारी सोच पर, हमारे कर्मों पर वाकई में क्या और कैसा असर पड़ सकता है? ये अपने आप में एक गहरा चिंतन का विषय